सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपके AKTU की ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 4 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब शुरू करने से पहले यार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट 4 के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है। दूसरे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस इस यूनिट से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहला है कि डायनामिक लोडिंग क्या होती है और डायनामिक लिंकिंग क्या होती है, और इनके बीच में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ये आपको पढ़ के जाने हैं, डायनामिक लोडिंग और डायनामिक लिंकिंग। तीसरा क्वेश्चन है ओवरलैप्स क्या होते हैं और स्वैपिंग क्या होती है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इसी यूनिट से यूनिट 4 से डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन बताते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। चौथा है बेयर मशीन क्या होती है और एक रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन भी 5-5 मार्क्स के आते हैं। कभी कभी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी 5 मार्क्स का, कभी कभी जब ये 2 पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो एक साथ 2 डिफरेंस पूछ ले जाएंगे या 3 डिफरेंस पूछ लेंगे और वो क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का बनता है। फिफ्थ है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसके बीच का डिफरेंस ये हमेशा 10 मार्क्स का आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई पेजिंग क्या है और सेगमेंटेशन क्या है और इनके बीच का डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पेजिंग क्या है और सेगमेंटेशन क्या है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये वाला और ये वाला। तो 7th क्वेश्चन क्या है कि पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो कौन कौन से होते हैं और उनको एल्गो को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे या तो क्वेश्चन आएगा कि पेज रिप्लेसमेंट के बारे में बताइए कि व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट एंड व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोज वी यूज। कई बार क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोज। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोज कौन कौन से होते हैं, फीफो, LRU और ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट या ऑप्टिमल एल्गोरिदम। तो ये कई बार अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो आपको पढ़ के जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेज रिप्लेसमेंट वाला। इसके अंदर एल्गोरिथम्स हैं। 8th क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, डिमांड पेजिंग क्या होती है और उसकी एडवांटेजेस क्या है और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। और डिमांड पेजिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये आपको पढ़ के जानी है। ये भी 10 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पार्टीशनिंग क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या क्या है पार्टीशनिंग के, और डिफरेंस क्या होता है उनके बीच में। यानी कि पार्टीशनिंग क्या है, पार्टीशनिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं और डिफरेंस क्या है उन पार्टीशनिंग के टाइप्स के बीच में। यानी कि एक होता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग, होती है स्टैटिक पार्टीशनिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एक होती है डायनामिक, एक होती है वेरिएबल, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पढ़ के जानी है। सो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो यूनिट 4 में से आपके फुल मार्क्स गेन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड नहीं है। आप 1 घंटे में ये पूरी की पूरी यूनिट कवर कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस की एक 1 शॉट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइए कि आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए, तो मैं कल सुबह तक आपको ये वीडियो पहुंचा दूंगा। सो गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।